हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे थे टीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल के सभ्यता के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि पूर्व वैदिक काल किसके नाम पर पड़ा है, वैदिक काल का क्या मतलब है। वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि सभा और समिति जो हम लोग का 4 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जो कबीलाई संस्थाएं अस्तित्व में थी, राजनीतिक जो अवस्था के अंतर्गत यानी राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत हम देख रहे थे कि 4 सभाएं जो अस्तित्व में थी इस समय पूर्व वैदिक काल के। सभा, समिति, यहाँ समिति दे दिया है, गलत यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, समिति, विदत और गण। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सभा किसे कहते हैं, समिति क्या था, विदत क्या था, गण का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। सभा किसे कहते हैं? सभा, देखिए, सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद काल के उत्तर काल में हुई थी। यह वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यह समिति की अपेक्षा छोटी थी। सभा जो है समिति की अपेक्षा छोटी है। सभा में भागीदारी करने वाले को सुभेय कहा जाता था। सुभेय किसे कहा जाता था? जो सभा में भागीदारी लेता था। और ये क्या थी? यह समिति की अपेक्षा छोटी थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे जिसे सुजान कहा जाता था। सुजान किसे कहा जाता था? सभा के श्रेष्ठ जनों को सुजान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा को एक स्थान पर नरिष्ठा कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुलंघनीय। इससे ज्ञात होता है कि सभा द्वारा लिया गया निर्णय अनुलंघनीय होता था। वेदों में इसके सदस्यों को पितर या पिता कहकर संबोधित किया गया है। इसका अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभी का प्रमुख कार्य न्याय प्रदान करना था। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है। कितने बार? 8 बार। समिति देखते हैं कि ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है। समिति का क्या है? यह आम जनप्रतिनिधि सभा यानी केंद्रीय राजनीतिक थी। समिति राजा का निर्वाचन करती थी तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। इस समिति को राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार था। चाहे तो समिति राजा को हटा भी सकती थी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। ईशान किसे कहते थे? पति किसे कहते थे? तो समिति के अध्यक्ष को। समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी और सहमति से निर्णय होता था। आरूढ़ी पुत्र श्वेत केतु पांचाल देशीय लोगों की समिति में आया था। उससे जीवक पुत्र प्रावहण जबाली ने 5 प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर वो नहीं दे पाया। इससे पता चलता है कि संभवतः समिति में राजनीतिक, गैर राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती थी और राष्ट्रीय एकेडमी का भी काम करती थी। ऋग्वेद में 9 बार समिति की चर्चा हुई है। यहाँ हम लोगों ने देखा है कि ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है, जबकि समिति की चर्चा कितनी बार की गई है? 9 बार समिति की चर्चा की गई है। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं विदत क्या होता है। विदत क्या है? यह आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। रात के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध थी। इसी कारण केपी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते हैं। रामचरण शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते हैं। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदेत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं और उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। इसके अनुसार रामचरण शर्मा के अनुसार विदेत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद पर लिखे गए ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए गए हैं। ऋग्वेद में क्या? राज ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन के संबंधी क्या पाए गए हैं? सूक्त पाए गए हैं। आगे देखते हैं भागदूत। भागदूत क्या था? विशिष्ट अधिकारी था जो राजा के अनुयायियों के मध्य बलि यानी कि भेंट का समुचित बंटवारा एवं कर का निर्धारण करता था। भागदूत
अब देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ क्या क्या थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासन की इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल या गृह था। सबसे छोटी इकाई कौन था? कुल था या गृह था। इसके ऊपर ग्राम था। पहले नीचे गृह था, गृह के बाद क्या था? ग्राम था। उसके ऊपर विष था और सबसे ऊपर जन था। ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितने बार हुआ है? सबसे अधिक बार हुआ है, 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जन शब्द का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, 275 बार हुआ है, और विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा जो है आरोही क्रम में हम देखते हैं क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ आरोही क्रम क्या है, देखिए कि सबसे नीचे जो है वो क्या होता है? सबसे नीचे आता है कुल, फिर कुल के बाद आता है ग्राम, फिर आता है विश्व, फिर आता है जन, और फिर सबसे ऊपर होता है राष्ट्र। यानी कुल को मिलाकर ग्राम, ग्राम को मिलाकर विश्व, विश्व को मिला के जन, और जन के बाद राष्ट्र। इसमें क्या होता है? कुल जो है सबसे छोटी इकाई है। कुल का मुखिया को क्या बोलते हैं? कुलप बोलते हैं। ग्राम का शासन ग्रामणी देखता था। विश्व ग्राम की सबसे बड़ी क्या थी? बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इसका शासक विश्वपति कहा जाता था, हम जैसे अभी पढ़े हैं। जन कबीलाई संगठन था, इसका शासन प्रमुख पुरोहित हुआ करता था। इसी के नाम पर आगे जनपद बने। राष्ट्र शासन की सबसे बड़ी इकाई थी, इसका शासक क्या होता था? राजा होता था। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था क्या थी उत्तर वैदिक काल की। न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा जो है कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय करते थे। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे क्या करते थे? पड़ी लोग करते थे। पड़ी लोग करते थे पशुओं की चोरी। इनमें अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में अधिकांश युद्ध किसको लेकर हुए हैं? गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध को पर्याय गविष्ट यानी गाय का अन्वेषण है। गाय का ये क्या करते हैं? पर्याय गविष्ट है। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। अपराधियों को शरीर दंड तथा जुर्माने की सजा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कालीन में, इस काल में मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती थी। क्या दिया जाता था? शरीर दंड दिया जाता था या जुर्माने के रूप में कुछ सजा दे दी जाती थी। देर दे यानी बदला चुकाने की प्रथा का प्रचलन था। एक व्यक्ति को शतदाय कहा जाता था, क्योंकि उसके जान की कीमत कितनी थी? 100 गाय थी। यानी कि शतदाय किसे कहा जाता था? एक व्यक्ति को जिसकी कीमत कितनी गाय थी? 100 गाय थी। हत्या के दंड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। द्रव्य मतलब पैसे के रूप में। तो हत्या के लिए किसका दंड दिया जाता था? द्रव्य के रूप में। द्रव्य मतलब कि रुपए पैसे के रूप में आपको उसका दंड देना है। सूद का भुगतान वस्तु के ऊपर किया जाता था। दिवालियों को ऋणदाता का दास बनाया जाता था। पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता था। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के जो है हम लोग न्याय व्यवस्था देख चुके हैं। राजनीतिक जीवन हम लोग राजनीतिक व्यवस्था देख चुके हैं। व्यवस्था क्या क्या है, कैसे कैसे है, न्याय व्यवस्था तक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर टीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। सीरीज चल रही है हिस्ट्री के। आप मेरे वीडियो को पसंद करिए हैं, आखिर पढ़े हैं तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और हाँ, एक कमेंट जरूर करिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।